डेस्टिनेशन वेडिंग पर जब आउटफिट में इतना बड़ा मिसहैप हो जाता है तो लिटरली ऐसा लगता है ये क्या ही हो गया। काफ़ी सारे मिसहैप हुए बट वी आर गोइंग फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग और ये है डे 1 का व्लॉग। सो अर्ली मॉर्निंग हमने सारी चीज़ें पैक कर ली थी, हम निकल पड़े थे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। जब भी मैं कहीं ट्रिप पे जाती हूँ मुझे एक्साइटमेंट होती है पैकिंग की, लेकिन जब इंडियन वेडिंग की पैकिंग होती है ना लिटरली मुझे पैनिक हो जाता है बिकॉज कितनी ही चीज़ें मैं पैक कर सकती हूँ। बट आई ट्राइड माई बेस्ट, जो जो मेन चीज़ें चाहिए थी मैंने पैक कर ली। ऑफकोर्स कहीं रोड ट्रिप पे जाओ और रास्ते में रुक के ढाबे पे पराठा ना खाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो वी हैड द बेस्ट आलू प्याज का पराठा एंड ऑफकोर्स द चाय, इट वॉज सो गुड। आई डोंट नो ये ढाबे की चाय कुछ अलग ही हिट करती है, ऐसी चाय कभी घर पे बन ही नहीं पाती। बट या वी फाइनली रीच टू द डेस्टिनेशन। सो जाते ही दिन के टाइम पे था सगन का फंक्शन, सो जल्दी जाके हमने चेक इन किया। दिस वॉज आवर होटल। फटाफट से मैंने चीज़ें सेटअप कर ली थी जो जो चीज़ें निकालनी थी, बट मेरी कोई अर्जेंट ब्रांड कमिटमेंट भी थी। सो थैंक गॉड मैं लैपटॉप लेके गई थी, सबसे पहले मैंने वो कंप्लीट किया बिकॉज वो करके ही देना था। फिर मैंने आउटफिट को स्टीम कर लिया था। मैं अपनी ये स्टीम आयरन हमेशा लेके जाती हूँ बिकॉज ये वाले आउटफिट कभी प्रेस नहीं हो पाते। बाय द वे मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे टैग कर दूँगी। स्टीम आयरन भी मैंने ऑनलाइन खरीदी थी। हेयर स्टाइलिंग करने का टाइम नहीं था तो मैंने रोलर्स ऑनलाइन खरीदे थे, मैंने लगा लिया, मुझे लगा थोड़ी सी वॉल्यूम आ जाएगी। फटाफट से मेकअप किया। ये हील्स लिटरली थोड़ा टाइम पहले ही मिंत्रा से डिलीवर हुई थी बिकॉज मेरी सारी शादी हील्स ख़राब हो चुकी हैं। सो फाइनली डिलीवर हो गए, टाइम पे मैं ले आई एंड लास्ट मिनट मिसहैप हो गया, जिप नीचे गिर गई थी, वो थैंक गॉड मिल गई और फिक्स हो गई, वरना तो पूरा सूट मेरा लिटरली पूरी लुक ख़राब हो जाती। बट या फाइनली फिक्स हो गया था। आई अप्लाइड दिस लिपस्टिक, मैंने मेकअप बहुत सटल रखा था तो मैं लिपस्टिक हल्की सी ब्राइट कर ली। दिस इज़ द लैक्मे 925 इन द शेड क्रिम्सन आई गेस। एंड मीट माई सौतन विच इज़ पति का बेस्ट फ्रेंड। दिस इज़ लिटरली माई सौतन, यू कैन कॉल इट। सो एंट्री करती हमने सबने डांस किया, वी एंजॉय एंड लुक एट द वेन्यू, सो प्रिटी, लाइक द होल वाइब एंड द कलर वॉज सो ब्यूटिफुल। और हल्की हल्की ठंड थी ना तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। सबसे पहले जाती वहाँ पे सगन का फंक्शन हुआ, देन द लव बर्ड द कपल अराइव एंड द एंट्री वॉज सो ब्यूटिफुल एंड मेस्मराइजिंग। फिर वहाँ पे एंकर थी, उन्होंने काफ़ी हमें गेम्स खिलाई जिसमें हमें बलून्स एंड ऑल फोड़ने थे। बाहर टाइम नहीं मिला OTD लेने का, सो ये था क्विक सा सगन OTD। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बारी आई रात को मेन फंक्शन की एंड उसके लिए मैंने किए थे कर्ल्स बिकॉज मेरे पास टाइम था कर्ल्स करने का और मुझे यही कर्ल्स करने आते हैं जो स्टे करते हैं मेरे बालों में। ये एलन ट्रूमन का कर्लर है, वॉन्ड है बेसिकली, कोनिकल इन द साइज़ मीडियम। बहुत अच्छे कर्ल्स इससे निकल के आते हैं। थोड़ी सी बोल्ड आइज़ कर ली बिकॉज इस लुक के साथ हल्का सा एक मुझे बोल्ड आइज़ चाहिए थी। एंड दिस इज़ अ कंप्लीट आउटफिट। ये मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनवाया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी मैं नीचे टैग कर दूँगी। दिस इज़ द वेन्यू एंड वॉज सो प्रिटी। एज़ यूजुअल हम टाइम पे रेडी हो गए आ गए, मैंने थोड़ी बहुत शूट कर लिया। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अगर वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ सर्च कर लेना, फिर मैं नीचे टैग कर दूँगी। और ये हील्स मिंत्रा की काफ़ी कंफर्टेबल है। फिर आगे फाइनली कपल की एंगेजमेंट हुई, जो सगाई सेरेमनी होती है। देन वी सॉ लॉट ऑफ डांस, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने वहाँ पे डांस किया एंड फाइनली वी हैड डिनर एट नाइट। और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी तो मैं टाइम से जाके सो गई। बट वेट फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस व्लॉग।